अभी मैंने हाल ही में एक किस्सा सुना, आज ही मैंने सुना कि एक नौजवान कोई लड़का था, मेकअप करता था, वो पैसा कमाता था, मेकअप करता था और उसकी लोग हंसी उड़ाते थे। इतना परेशान हुआ लोगों से, वो इतना परेशान हुआ कि बेचारे ने आत्महत्या कर ली। इसलिए कहते हैं कि युवाओं को गीता जरूर सुननी चाहिए। दुनिया बेवजह आपको परेशान करती है। ये दुनिया परेशान इसलिए है कि खुद तो कुछ करते नहीं, वो कोई कुछ करेगा तो उसे करने, लेकिन पता नहीं लोगों को कौन सी बात उसकी अच्छी नहीं लगी और उसे इतना ताना मारा, इतना गालियां दी, इतना जाके उसे गालियां भला बुरा कहा कि बेचारे ने हार मान ली और आत्महत्या कर ली। अब बताइए उसकी आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? वो समाज जिम्मेदार है जो केवल गाली देने बैठी है। आप साथ मांगिए किसी से, भाई साहब जरा हम संकट में साथ दीजिए। साथ देने वाले लोग कम होंगे, गाली देने वाले लोग ज्यादा होंगे। अब जैसे लोग मुझे भी तो परेशान करते हैं, मेरा पुतला जला रहे हैं, मेरे मुंह पे कालिक पोतने की बात कर रहे हैं, मुझे फांसी देने की बात कर रहे हैं, तो लोग परेशान तो मुझे भी करते हैं। लेकिन मैंने गीता पढ़ी और सुनी, इसलिए मैंने आत्महत्या नहीं की, वरना मेरी जगह भी कोई होता तो वो आत्महत्या ही करता। आज की मानसिकता यही तो है। लोग इसलिए परेशान हैं कि आप तरक्की क्यों कर रहे हैं। आप जरा तरक्की कर लीजिए, जरा अच्छा कर लीजिए, लोग आपको गलत बोलेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लोग क्या कहते हैं इसकी आप परवाह मत करो। यदि इसकी आप परवाह करोगे तो आप भी आत्महत्या कर लोगे। इसलिए बिल्कुल परवाह ना कीजिए कि लोग क्या कहते हैं, आप बेहतर काम कीजिए। गीता उस हाल में सुनाई गई जब अर्जुन बिल्कुल अचेत से हो गए। मैं गांडीव रख रहा हूं, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे से नहीं लड़ा जाएगा। सोचिए जो ऑलरेडी लड़ने से पहले अर्जुन हार गए, तो हारे हुए अर्जुन के लिए भगवान ने क्या सुनाई, और हारे हुए अर्जुन गीता सुन के क्या हुआ, जीत गए। जिसे जीतना है वो गीता जरूर सुने, वो गीता जरूर पढ़े। इसलिए कहता हूं कि भगवत गीता आपको कभी हारने नहीं दे। काश बेचारे ने गीता सुनी होती, काश उसने सत्संग किया होता, तो लोगों की वो परवाह ना करता। लोग बोल ही तो रहे थे, बोलने देता। आज गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं चल रही हैं, 300 माताएं हैं, 150 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अखंड रसोई चल रही है। सोचिए आपको भोजन कराने वाले को कुछ लोग गालियां दे रहे हैं, फांसी की सजा दे रहे हैं, तो आप पूछो कि भाई साहब आपके घर आ जाते हैं, थोड़ा आप भी सेवा कर लो। तो गाली देने वाले मिल जाएंगे, अनिरुद्धाचार्य का पुतला जलाने वाले मिल जाएंगे, पर उनसे मांगो कि भाई साहब जरा एक दिन की रोटी की व्यवस्था आप करा दो, तो रोटी नहीं देंगे, फांसी दिलाएंगे। अनिरुद्धाचार्य को फांसी दे दो। हमने गीता सुनी है ना मेरी माँ, इसलिए जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट को हम लोग बहुत छोटा ही समझते हैं, क्योंकि कृपा भगवान की होती है। हम अच्छा काम करते रहेंगे,